हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशर। तो गाइस, भारत ने कोई बहुत बड़ा एक्शन ले लिया चाइना के खिलाफ। अगर ऐसा भारत न करता तो भारत की अपनी कंपनी घुटनों पे आ सकती थी। कौन सी कंपनी, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। चाइना नहीं सुधर रहा और भारत को जानता है कैसे उसको सुधारा जाए। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है तो स्टार्ट। भारतीय सरकार ने एक बार फिर एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे चाइना को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है या फिर लगने ही वाला है, क्योंकि जिस चीज के लिए हम चाइना के ऊपर काफी हद तक निर्भर हुआ करते थे और निर्भर थे भी, अब उसी आइटम को एक्सपोर्ट करने की तैयारी भारतीय सरकार ने कर ली है। पूरा मामला क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए भारत की मोदी सरकार अलग अलग कंपनीज को टैक्स रिबेट्स, कंसेशंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी में कंसेशंस के साथ साथ लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को आसान बनाने जैसी काफी सारी मदद कर रही है। PLI स्कीम जब भारतीय सरकार ने पहली बार लॉन्च की थी तब भारत के कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारतीय सरकार को ये सारे इंसेंटिव्स इतनी आसानी से और फ्री में इन सारी कंपनीज को बिल्कुल नहीं देने चाहिए। इससे टैक्स कलेक्शन में कमी होगी और पुराने मैन्युफैक्चरर्स के साथ ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यानी कि एक तरह से फेयर पॉलिसी नहीं है और भारतीय सरकार PLI को लॉन्च करके बिल्कुल गलत कर रही है और न जाने कितनी सारी बेसलेस बातें की गई थी। लेकिन जब भारतीय सरकार ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के अंदर पहली बार PLI स्कीम को लॉन्च किया, वो इतनी सफल रही कि अब उसके बाद नेक्स्ट फेजेस में कई सारे सेक्टर्स को PLI स्कीम के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है और उसमें भी भारतीय सरकार को अब काफी सफलता मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके किसी भी सेक्टर के लिए भारतीय सरकार PLI स्कीम को लॉन्च कर रही है, बल्कि सबसे पहले उन आइटम्स को इंक्लूड किया जा रहा है जिनको हम बहुत ही बड़ी मात्रा में विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देशों से खरीदते हैं। और ऐसी आइटम्स को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि जो भारतीय सरकार का इंपोर्ट बिल होता है, यानी जो उनको इंपोर्ट करने के लिए भारतीय सरकार कई बिलियन डॉलर्स खर्चती है, वो भारत के अंदर ही रह पाए और वो पैसा भारत से बाहर न जाए। और साथ साथ आज की डेट में जो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक इसी तरह से एक और आइटम है जिसका नाम है स्पेशलिटी स्टील। वैसे जिनको नहीं पता कि स्पेशलिटी स्टील क्या होता है और ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक तरह का वैल्यू एडेड स्टील होता है। जब हम नॉर्मल स्टील में और कोई एलिमेंट ऐड करके उसके ऊपर कोटिंग या प्लेटिंग करते हैं या किसी और एलिमेंट के साथ उसको हीट या रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट देकर उसकी स्ट्रेंथ या हार्डनेस को बढ़ाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं, यानी कि जैसे उसको हीट रेजिस्टेंट बनाते हैं या फिर कोरोजन रेजिस्टेंट बनाते हैं, तो वो स्पेशलिटी स्टील कहा जाता है, जिसको कई बार हाई ग्रेड या फिर अलॉय स्टील भी कहा जाता है। अब इस चीज के नाम अलग अलग हैं, लेकिन इसको एक ही कैटेगरी में डाला जाता है। अभी जो स्पेशलिटी स्टील होता है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है और काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये स्पेशलिटी स्टील यूज होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि डिफेंस सेक्टर को ही ले लो। भारत के अंदर कई तरह के हथियारों को मैन्युफैक्चर करने में स्पेशलिटी स्टील का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में रॉकेट्स, सैटेलाइट्स वगैरह में इसी स्पेशलिटी स्टील का यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी जो हम गाड़ियां वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें भी कई तरह का स्पेशलिटी स्टील यूज होता है। इसके अलावा जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, जैसे कि जो प्राइवेट जेट्स, कमर्शियल प्लेन्स और ड्रोन्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनमें भी कई तरह का स्पेशलिटी स्टील इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सभी चीजों के लिए अलग अलग तरह का स्पेशलिटी स्टील यूज होता है, जिनकी कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, हार्डनेस और कैरेक्टरिस्टिक ये सारी डिफरेंट हो सकती हैं और डिफरेंट होती भी हैं। अब जो नॉर्मल स्टील होता है उसकी प्रोडक्शन में भारत दुनिया भर में सेकंड पोजीशन के ऊपर है, लेकिन जब बात स्पेशलिटी स्टील की आती है उसको हम विदेशों और खासकर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें यानी डेटा की बात करें तो हर साल भारत लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए यानी लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर्स अकेला स्पेशल ग्रेड स्टील इंपोर्ट करने के ऊपर ही खर्च करता है, जिसका 40 से 50% के करीब हमें चाइना से परचेज करना पड़ता है, यानी चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। और हम इस चीज के लिए चाइना के ऊपर साल दर साल काफी ज्यादा निर्भर हो रहे थे। अब आप खुद ही सोचिए, कल को अगर भारत और चाइना के बीच कोई युद्ध की स्थिति बनती है और चाइना भारत को स्पेशल ग्रेड स्टील देने से इनकार ही कर देता है, तो भारत के अंदर हथियारों के साथ साथ कई सारी इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में हो रही है वो रातों रात रुक जाएगी और भारत घुटनों के ऊपर आ जाएगा। और जो भारत की इंडस्ट्री है वो भी घुटनों के ऊपर आ जाएगी, जो कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लेकिन अब भारतीय सरकार ने इनके इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने का मन बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI 2.0 लॉन्च करने का फैसला किया है। अब जो पिछली PLI 1.0 स्कीम थी उसमें भारतीय सरकार ने 30 स्टील कंपनीज ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली हैं, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ 67 MOUs यानी 67 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे।
भारतीय सरकार इन सारी कंपनीज को 6,322 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स और टैक्स रिबेट देने वाली है। अब सोचने वाली बात है कि स्पेशलिटी स्टील के लिए ही आखिरकार भारतीय सरकार PLI 2.0 क्यों लॉन्च कर रही है, जब अभी कुछ ही महीनों पहले PLI 1.0 लॉन्च की गई थी। अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उनके मुताबिक स्पेशलिटी स्टील के लिए जो PLI 2.0 लॉन्च की जा रही है उसमें डिफेंस इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी गाड़ियां वगैरह मैन्युफैक्चर करने में जिस टाइप का स्टील कवर किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसको कवर किया जाएगा। और भारतीय सरकार चाहती है कि डिफेंस वेपन्स, डिफेंस इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टील हम चाइना या फिर विदेशों से इंपोर्ट नहीं करें, बल्कि उसको भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें। इसलिए स्पेशली इन्हीं दो सेक्टर्स के लिए PLI 2.0 लॉन्च की जा रही है। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय सरकार ने जो स्पेशलिटी स्टील की PLI 1.0 के लिए जो 6,322 करोड़ रुपए का बजट रखा था, यानी जो सिलेक्टेड स्टील कंपनीज को 6,322 करोड़ रुपीस के इंसेंटिव्स दिए जाने थे, वो पूरे यूटिलाइज हो ही नहीं पाए हैं। यानी कि भारतीय सरकार इतनी सारी कंपनी सिलेक्ट ही नहीं कर पाई कि वो अपना 6,322 करोड़ रुपए का जो बजट इन सब कंपनीज को इंसेंटिव के रूप में देने का एलोकेट किया गया था, वो पूरा खर्च ही नहीं कर पाई। इसलिए भारतीय सरकार ने फैसला किया कि स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI 2.0 लॉन्च की जाए। इसके अलावा तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि ज्यादा कंपनीज को PLI स्कीम से जोड़ा जाना, मतलब कि भारत के अंदर स्पेशलिटी स्टील की ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होना। और अगर भारत के अंदर स्पेशलिटी स्टील की ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका मतलब है कि न सिर्फ लोकल डिमांड पूरी होगी, बल्कि हम अपने स्पेशलिटी स्टील को दुनिया के बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उससे भारत की कई बिलियन डॉलर्स की कमाई हो पाएगी। अब इससे एक चीज तो जरूर होगी, चाइना की जो स्पेशलिटी स्टील की मार्केट है वो काफी इफेक्ट होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने ग्लोबल मोबाइल और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारत में लाने में सफलता पाई थी, ठीक उसी तरह से इस सेक्टर में भी भारत को बहुत ही बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले फेज में जो कंपनीज अभी तक रजिस्टर की गई हैं, उनमें से डिफेंस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए स्पेशलिटी स्टील बनाने वाली कंपनीज कम हो। इसलिए सेकंड फेज में ऐसी स्टील कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है जो खास तौर पर डिफेंस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए स्टील मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि ये दोनों सेक्टर भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर हमें चाइना के ऊपर निर्भरता को बिल्कुल जीरो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों सेक्टर भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेहतर ये होगा कि इन दोनों सेक्टर्स के लिए हम चाइना के ऊपर 0% निर्भर हो या फिर बिल्कुल भी निर्भरता नहीं हो। अब खबर ये भी निकल कर आ रही है कि स्पेशलिटी स्टील के लिए जो PLI 2.0 लॉन्च की जाएगी उसको कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है और कुछ ही हफ्तों के अंदर इसको लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसकी घोषणा हो जाएगी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब इस तरह भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनेगा, मतलब भारत इस लेवल पे भी PLI स्कीम हर ला रहा है। साल 4 से 5 बिलियन डॉलर जो जाता है भाई, 4 से चला 5 जाता है। बिलियन चाइना डॉलर के पास चला जाता है। चाइना के तो आपको पास। तो अंदाजा लगाओ, बहुत सोच लो भारत किस तरह नुकसान अगर है ना खर्च भाई। करो उनके साथ कोई टेंशन पैदा हो जाए फिर तो इंडिया के लिए बहुत वो प्रॉब्लम रोक देगा और इंडिया हथियार नहीं बना सकेगा। प्लेन में लगता है जहाजों में, हर चीजों में, वो क्या कहते गाड़ियों में, हैं इसरो वगैरह के गाड़ियों में, लिए यूज होता है, स्पेस के लिए, होता है रॉकेट्स और में, काफी सारी चीजों मतलब के लिए बहुत use जगहों होता पे है। यूज होता है। तो इंडिया कहता है कि हमारी अपनी कंपनी जो है ना पांव पे खड़ी हो, इसलिए उनको पैसे भी मतलब वो उनके लिए 6,320 करोड़ रुपए भी किया था और सब और काफी सारी बहुत चीजें अच्छे की थी। स्टेप ले रहा है तो ये भारत। मेरी नजर में इससे देखने से बहुत अपना अच्छा देश step है। आगे जाएगा और ये वाली चीज बहुत अच्छी है मेरे लिहाज से, क्योंकि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ये चीजें लेनी पड़ती हैं लाजमी और बात। टोटली इम्पोर्ट में बैन लगा दिया। वाकई में इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया, क्योंकि चाइना दोस्त नहीं है दुश्मन है, तो कभी भी उनके साथ लड़ाई हो सकती है। बिल्कुल। तो पहले से ही भारत हर चीज में रेडी रहना चाहता बहुत है तैयारी कर ताकि रहा है। किसी पे निर्भरता ही न रहे, वाकई और में। ऊपर से इतना बना रहा है कि औरों को एक्सपोर्ट भी करे। एक्सपोर्ट भी करे वाकई आपको में। इस सारे मामले में क्या कहना है? भारत अच्छा स्टेप ले रहा है, गलत आप बताइएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।